बहुत बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है और जो खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं यह पप्पू यादव के समर्थकों के लिए काफ़ी बुरी खबर है। और आपको बताते चले कि पप्पू यादव पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद के पिताजी 83 वर्ष की आयु में उनका दुखद निधन हो गया है और बताया जा रहा कि बीते 38 दिनों से वह पटना के एम्स में भर्ती थे और उनके दुखद निधन की खबर सामने आई है। आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर उन्हें ऐसा क्या हो गया था कि वे दुनिया छोड़कर चले गए और पटना एम्स के नामी गिरामी डॉक्टर भी उनकी जान बचाने में नाकाम रहे। पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव के बारे में आ रही है और बताया जा रहा कि उनके पिता का दुखद निधन हो गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जानकारी आ रही है कि आज सुबह 6:18 पर उनके पिता का पटना एम्स में दुखद निधन हो गया। उनके पिता ने पटना के एम्स में अपनी अंतिम सांस ली और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है इसके अनुसार बताया जा रहा कि पप्पू यादव ने अपने पिता के निधन पर दुख जताया है और एक तरीके से पप्पू यादव पूरी तरीके से टूट चुके हैं। और ऐसा हर उस व्यक्ति के साथ होता है जिसके सर से पिता का साया उठ जाता है, क्योंकि पिता एक ऐसा छत्र छाया होता है जिसे छत के समान माना जाता है, जो हर आंधी बारिश तूफान धूप को अपने ऊपर ले लेता है और अपने बेटे के ऊपर कभी किसी प्रकार की आंच नहीं आने देता। आपके पिताजी चाहे असहाय हो, चल फिर नहीं सकते हो, कुछ काम नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर वह इस दुनिया में है तो आपके अंदर एक असीम हिम्मत, असीम शक्ति का वास होता है। लेकिन अगर आपके माता पिता अगर इस दुनिया में नहीं है तब आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अनाथ हो गए हैं। और ठीक यही बात पप्पू यादव के साथ हो रही है। पप्पू यादव एक तरीके से अनाथ हो चुके हैं और बताया जा रहा, पप्पू यादव ने खुद लिखा है कि उनके पिता चंद्र नारायण यादव 83 वर्ष पिछले 2 साल से बीमार चल रहे थे। 2 साल से उन्होंने चलना फिरना बंद कर दिया था। पप्पू यादव ने फेसबुक पर लिखा है कि मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरे रचयिता, आदर्श, मेरे सोच के केंद्र, मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे मार्गदर्शक, मेरी शक्ति के स्रोत पापा नहीं रहे। पापा आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरे सृजनकर्ता, आदर्श, मेरे विचार केंद्र, मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे पथ प्रदर्शक, मेरी शक्ति के उच्च पिताजी नहीं रहे। पापा आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। और इन शब्दों से आप पप्पू यादव के दुख का अंदाजा लगा सकते हैं। और आपको बताते चले कि तबीयत खराब होने के बाद पप्पू यादव के पिता को 3 सितंबर को इलाज के लिए पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल पहुंचकर सांसद पप्पू यादव ने उस समय अपने पिताजी से मुलाकात की थी और उन्होंने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी साझा की थी। उन्होंने डॉक्टर से भी उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी और हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया गया था। इसके बाद उन्होंने 8 सितंबर को अपने पिता को पूर्णिया से पटना एम्स में भर्ती कराया था, क्योंकि उनके पिताजी की तबीयत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। और उन्होंने 9 सितंबर को भी इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी थी कि मेरे पिताजी पटना एम्स में इलाजरत है। कल ही उन्हें पूर्णिया से पटना एम्स लाए हैं। जन सेवा के तमाम दायित्वों को अपने सहयोगियों को सौंपकर पिताजी की सेवा में लगा हुआ हूँ। मेरे सृजनकर्ता ही नहीं, वह मेरी विचारधारा और दर्शन के भी निर्माता हैं। उनका सानिध्य मेरे सर्वोच्च शक्ति है। आपको एक जानकारी इसी बीच में देते चले कि किसी ने मुझसे एक बार पूछा था कि आपका सबसे बड़ा दुख क्या है। तो मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे दुख हैं, लेकिन मैंने बहुत सोचने के बाद उस व्यक्ति को जवाब दिया था कि मेरा सबसे बड़ा दुख ये है कि मैं अपने नज़रों के सामने में अपने माता पिता को बूढ़े होता हुआ देख रहा हूँ। और किसी भी बेटे को, किसी भी बेटी को ये अच्छा नहीं लगता है कि उसके माता पिता बूढ़े हो रहे हों,
कम सुन रहे हो, चलना फिरना बंद हो जाए, तो उस समय आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से बाल्यावस्था में होती है वही स्थिति वृद्धावस्था में भी हो जाती है। और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है कि मेरे माताजी और पिताजी लगातार बूढ़े होते चले जा रहे हैं, उनके बाल पक रहे हैं। और अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही यह सूचना दी थी कि मेरी माताजी की अत्यंत ज़्यादा तबीयत खराब थी और वो आजकल आप लोगों की दुआ, आप लोगों ने भी उनके लिए प्रार्थना की थी, जिसके बाद उनकी हालत में काफ़ी सुधार है। हालांकि वह पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई हैं और 9 दिन आईसीयू में रहने के बाद जनरल वार्ड में उन्हें शिफ्ट किया गया और 4 दिन जनरल वार्ड में रहने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। फिलहाल वो ठीक हैं, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं हैं। और उस समय मेरे ऊपर क्या गुजर रही थी, मैं अपने दुख के अंदाजे के आधार पर पप्पू यादव के दुख का अंदाजा लगा सकता हूं कि अगर आपके माता पिता को अगर एक छींक भी अगर आ जाती है तब आप कितने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये उस व्यक्ति को दर्द पता चल सकता है जिसके माता पिता कभी बीमार हुए हो या जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हो। क्योंकि अगर इस धरती का कोई भगवान है तो आपके माता पिता हैं। और आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। हमारा अपना कोई सपना नहीं है, कोई ध्येय नहीं है, कोई मिशन नहीं है। 2 रोटी नीमक भी मिल जाए तो उससे चल जाएगा, लेकिन बस हम ये जो भी काम कर रहे हैं, चाहे जर्नलिज्म कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि कल हमारे पास सब कुछ रहेगा, लेकिन उसे देखने के लिए, मेरी खुशियां बांटने के लिए जब मेरे माता पिता नहीं रहेंगे तो आखिर वो धन संपत्ति, वो गाड़ी घोड़ा किस काम का रहेगा। और आपको भी हम यही कहेंगे कि अपने माता पिता के जीते जी उनके सारे सपनों को पूरे कर लीजिए, ताकि जब वो इस दुनिया को छोड़ कर जाए तब उनकी आंखों में एक संतुष्टि का वास हो और उनके मतलब एक संतुष्टि पूर्वक। नहीं तो ऐसा क्या होता है, हमने देखा है, अपने दादाजी की मौत को देखा है और दादाजी की मौत जो हुई थी वो काफ़ी, आप कह सकते हैं कि उनके काफ़ी सारे सपने अधूरे रह गए थे। हालांकि उनकी मौत के 2 से ढाई साल के बाद वो सारे सपने पूरे हो गए, लेकिन उसे देखने के लिए हमारे दादाजी आज इस दुनिया में नहीं है। खैर, मैं पर्सनल थोड़ा हो गया था, लेकिन आप लोगों से भी यही निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द अपने माता पिता के सपने को जरूर पूरा करें। क्योंकि कल आपके पास कितनी भी बड़ी खुशी होगी, और एक शाश्वत सत्य जान लीजिए कि आप अगर नया मोबाइल खरीद ले, आप जीवन में कुछ भी सफल हो जाए, आपकी सफलता से सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति खुश होता है, वो हैं आपके माता पिता। दूसरे को, किसी को कोई खुशी नहीं होती, जबकि उसे जलन होती है। और ये दुनिया का ही ह्यूमन नेचर है। ये किसी को हम कोई गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये एक ह्यूमन नेचर है। आपकी सफलता से सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता खुश होते हैं, दूसरा कोई दुनिया में खुश नहीं होता। माता पिता ही आपके भगवान हैं। अपने माता पिता को कभी कष्ट नहीं दीजिए, उनकी सेवा कीजिए और माता पिता के जीवित रहते हुए उनके सारे सपने को पूरा कीजिए। जाते जाते हम प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करेंगे कि आदरणीय पप्पू यादव जी के पिताजी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। जय जय श्री राम।